दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको जो आपका एक लेसन है आपके यूनिट 19 में, द रूम ऑन द रूफ, ठीक है, जो छत के ऊपर एक कमरा, जो ये एक शॉर्ट स्टोरी दी हुई है आपके सिलेबस में, इसको लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखा गया है। और आपको पता हो या ना हो, इसको जो है थोड़ा सा एक बायोग्राफिकल एंगल से भी देखा जा रहा है, ठीक है, कि ये जो है उन्होंने अपने जीवन से भी आधारित करके इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बड़े ही धैर्यता के साथ बैठ करके आराम से चिल होकर के करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ दिस पोएम। तो सबसे पहले इस पोएम के जो ऑथर हैं वो कौन है। तो सबसे पहले कौन है, रस्किन बॉन्ड। एक्चुअली यहाँ पर पोएम गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी लिखनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी होनी चाहिए। अब मिस्टेक्स हो जाती हैं तो इग्नोर करिएगा, लेकिन आपका जो मेन काम है वो है आपको आंसर ध्यान देना। तो कौन है, द रूम ऑन द रूफ के जो लेखक हैं वो कौन है, रस्किन बॉन्ड। और ये जो क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल भी आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इन्होंने इसको अपने लाइफ से भी इंस्पायर होकर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। व्हाट इज द जॉनरा ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का जॉनरा क्या है। क्या ये एक कॉमेडी है, क्या ये एक थ्रिलर है, बिल्कुल नहीं है। फिक्शन है, और ये ड्रामा भी नहीं है। तो क्या ये फिक्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ज़्यादा टाइम मैं क्वेश्चन के लिए देखिए समझाने के लिए नहीं दे सकता, बिकॉज फिर हम उसी क्वेश्चन में अटक के रह जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, विच नॉवेल डज द रूम ऑन द रूफ फॉलो। इसमें से कौन सी ऐसी नॉवेल है जिसको रूम ऑन द रूफ फॉलो करती है। तो सब ये देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसी नॉवेल है जिसको फॉलो करती है। तो विटरिंग हाइट्स, वैग्रेंट्स इन द वैली, एक्सीडेंटली इन लव, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो जो ये वैग्रेंट्स इन द वैली है, इसी नॉवेल को ये फॉलो करती है। कौन सी नॉवेल, द रूम ऑन द रूफ। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, द रूम ऑन द रूफ। देखिए क्या है, क्वेश्चंस करने से ना आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेटर होती है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रस्किन बॉन्ड जी हैं, उन्होंने एट व्हाट एज डिड द ऑथर ऑफ दिस नॉवेल राइट दिस स्टोरी। तो सबसे पहले मैंने बताया ऑथर कौन है, रस्किन बॉन्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, सबसे बन जाएगा, आसान भी है। तो उन्होंने क्या, कितने साल में लिखी थी, 17 की उम्र में उन्होंने ये नॉवेल लिखी थी, शॉर्ट स्टोरी, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द नॉवेल। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आने को आ सकता है तो नहीं भी आ सकता। तो उसमें 160 पेजेस थे, कितने, 160। तो इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो शॉर्ट स्टोरी या नॉवेल है उससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, when did the author win the John Llewellyn Rice Memorial Prize for this novel। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जो मान लीजिए जैसे क्वेश्चन आ गया कि रस्किन बॉन्ड ने द रूम ऑन द रूफ के लिए उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जॉन लेवलिन राइस मेमोरियल प्राइज इनको मिला था, किसके लिए, इस नॉवेल के लिए, क्या नाम है, द रूम ऑन द रूफ। तो कब मिला था इनको ये, तो ये मिला था इनको 1957 में। ये बात हमको याद रखनी है, 1957 में इनको ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, When was this novel originally published। अब 1557 में इनको अवार्ड मिला है, तो बड़ी ही स्वाभाविक बात है कि 1557 में इनको क्या मिला है, अवार्ड मिला है। 1957 में, तो इससे एक आध साल पहले इनको नॉवेल लिखी होगी। तो 56 57 याद रखिएगा, 56 में क्या हुई थी, नॉवेल पब्लिश हुई थी, और 57 में इनको क्या मिला था, अवार्ड मिला था, ठीक है। याद रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हु आर द कवर आर्टिस्ट ऑफ दिस नॉवेल। इस जो नॉवेल है इसके कवर आर्टिस्ट कौन थे, तो क्लेफ बिशप डीन। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर किसी दिल्ली है उसमें पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है इसको। व्हाट्स द नेम ऑफ द बॉय इन दिस नॉवेल। अब यहाँ से जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो रहे हैं नॉवेल के बारे में। तो जो नेम है वो क्या है, रस्टी है, क्या नाम रहता है। और रस्टी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रस्किन बॉन्ड के लिए, क्योंकि ये कैरेक्टर आपको इनकी बहुत सारी नॉवेल्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है, रस्टी है इनके कैरेक्टर का नाम, और रस्किन ऑब्वियसली इनका भी नाम है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं।
द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल इज अ, जो इस नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, डाइवोर्स्ड है, लवर है, ऑर्फन है, तो नन ऑफ द अबव है। तो ऑब्वियसली क्या था, वो एक ऑर्फन था और इसलिए वो एक गार्जियंस के साथ रहता था अपने, ठीक है, उनके पेरेंट्स नहीं थे, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, वेयर डज द बॉय लिव्स, जो लड़का था वो कहाँ रहता था, दार्जिलिंग में, देहरादून में, डलहौजी में या मसूरी में। तो हमको पता है कि उनकी ज़्यादातर स्टोरीज देहरादून में ही बेस्ड हैं, तो उनके रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड अगर कोई भी मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है और अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप देहरादून आँख मूंद के टिक कर दीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे नॉवेल्स के नाम में भी उनके देहरादून है, ठीक है, तो क्योंकि वो यहीं रहते थे, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सा है थोड़ा, द रूम ऑन द रूफ, अ नॉवेल अबाउट ऑर्फन्ड इंग्लिश बॉय लिविंग विथ हिज गार्डियन, वॉज रिटन बाई whom among द फॉलोइंग ऑथर। सर इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया रस्किन बॉन्ड के लिए, ऑथर का नाम पूछ रहा है तो हमको पता है कि कौन है, रस्किन बॉन्ड, ठीक है। 3-4 बार ये चीज़ें बता चुका हूँ, अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। रस्टीज फुल नेम इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द नॉवेल। रस्टी का पूरा नाम नॉवेल में नहीं दिया गया है, बट ही इज आइडेंटिफाइड एज बीइंग ऑफ व्हाट एज एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। लेकिन कितने उम्र क्या दी गई है, मान लीजिए कि आपको नाम तो पूरा नहीं बताया गया है, लेकिन जो उम्र है बच्चे की, सॉरी क्या हो गया मुझे, आज बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं। बच्चे की जो उम्र है वो कितनी दी हुई है नॉवेल में, 16 ईयर्स। और चूंकि जैसे कि मैंने वो आपको बताया कि ये बायोग्राफी है तो 17 साल में उन्होंने लिखी थी, तो उस बच्चे को रिलेट करके उन्होंने अपनी एज से लिखा था, तो वो 17 साल के थे और जो रस्टी है वो 16 साल का था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ रस्टीज डिसीज्ड फादर, जो रस्टी के पिताजी जो खत्म हो गए, जो डेड होते, उनका क्या प्रोफेशन था, तो वो एक सोल्जर थे ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है, और इससे ज़्यादा अगर पूछे तो एयरफोर्स में थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी टीचर नहीं थे, सिविल सर्वेंट नहीं थे, बिजनेसमैन नहीं थे, ठीक है। मिस्टर हैरिसन वर्क्स इन व्हाट कैपेसिटी, मिस्टर हैरिसन जो उनके गार्जियन थे वो कहाँ काम करते थे, तो इज रिटायर्ड, ही वर्क्स इन अ बैंक, ही ओन्स अ बिजनेस, ही इज अ स्कूल टीचर, तो वो एक बैंक में काम करते थे। और हैरिसन कौन थे, हैरिसन रस्टी के गार्डियन थे, जो रस्टी जिनके पास रहता था मिसेस हैरिसन और मिस्टर हैरिसन के साथ, तो वो एक मिस्टर हैरिसन बैंक में काम करते थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट्स द प्राइमरी रीजन फॉर मिसेस हैरिसन्स डिसअप्रूवल ऑफ रस्टीज इंटरेक्शन विद इंडियंस, जो मिस्टर हैरिसन और मिसेस हैरिसन थी वो क्यों चाहते थे कि रस्टी भारतीय बच्चों से दूर रहे, ज़्यादा रिलेशन इन बच्चों से ना बनाए, उसके सबसे बड़े रीज़न क्या थे, तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ही इज जेलस ऑफ देयर कल्चर, क्या उनको इंडियन कल्चर से नफरत थी। ही फियर्स दे विल करप्ट रस्टी, उनको डर था कि क्या रस्टी को वो लोग करप्ट कर देंगे। ही बिलीव्स इन मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट रेशियल सेग्रीगेशन, ही डिसलाइक्स देयर फूड, बेसिकली वो ये मानते थे कि जो रस्टी है वो इन बच्चों से अलग है, वो ब्रिटिश बच्चा है, वो मतलब नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये सब गंदे बच्चे हैं। तो जो ही बिलीव्स इन मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट रेशियल सेग्रीगेशन, यही आंसर, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वो रस्टी को सोचते थे वो स्पेशल चाइल्ड है और बच्चों की तरह नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्पेशल क्यों है, क्योंकि वो ब्रिटिश एंग्लो इंडियन टाइप का है, ब्रिटिश वाइट रहता है, रस्टी गोरा रहता है, वो उसके पिताजी लोग यूके से रहते हैं, ठीक है। What's a recurring feeling that Rusty experiences in the early parts of the novel while living with the Harrison? तो ऐसी कौन सी फीलिंग है, कौन सा भाव है, कौन सा इमोशन है जो रस्टी फील करता है हैरिसन लोगों के साथ रहते। एक्साइटमेंट, भाई उसको 0% की उत्सुकता नहीं थी, बहुत दुखी रहता था, बहुत डिप्रेस्ड रहता था, क्योंकि मिस्टर हैरिसन उसकी पिटाई बहुत तगड़े से कर दिया करते थे, अगर उससे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो सीधे मतलब पिटाई मचा देते थे बेल्ट वेल्ट निकाल के। तो कंटेनमेंट तो बिल्कुल नहीं लगेगा, एक्साइटमेंट भी बिल्कुल नहीं लगेगा, क्या लगता था, लोनलीनेस, अकेलापन लगता था उसको कि भाई मेरे पास मेरा कोई साथ देने के लिए है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फर्स्ट इंडियन बॉय रस्टी बेफ्रेंड्स इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग पर्टिकुलरली गुड एट विच स्पोर्ट, जो सबसे पहला जो इंडियन बॉय जिससे रस्टी दोस्ती करता है वो कौन से स्पोर्ट में अच्छा है, तो सबसे पहला दोस्त रहता है इसका सोमी, ठीक है। सोमी कौन से स्पोर्ट में अच्छा है, तो सोमी फुटबॉल में अच्छा रहता है, और सोमी जो है तो सिख लड़का है, ठीक है, सिख लड़का है, ये बात आपको याद रखनी है। इनके कुछ दोस्त रहते हैं, तो सोमी है एक सूरी है, और एक रहता है रणबीर। और रणबीर क्या रहता है, तो रणबीर जो है बॉडी बिल्डर रहता है, काफ़ी उसकी फिजिक बहुत अच्छी रहती है।
व्हाट्स द नेम ऑफ सोमीज क्लोज फ्रेंड हु ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ रस्टी सर्कल? सोमी का कौन सा क्लोज फ्रेंड था जो रस्टी के सर्कल में आ गया था? कमल नहीं भाई साहब, विजय नहीं भाई साहब, अशोक नहीं भाई साहब, रणवीर। ठीक है, और कोई भी नाम इस नॉवेल में मेंशन नहीं है। रणवीर था, ठीक है, अभी मैंने आपको लास्ट में बताया, और एक किशन था जिसके घर में, जिसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनके घर सोमी ले गया था रस्टी को, इंग्लिश का ट्यूशन आगे आएगा। ड्यूरिंग द होली सेलिब्रेशन व्हाट डज रस्टी enthusiastically participate in for the time? किस में पार्टिसिपेट किया था? पतंगे उड़ाने में, कार्ड्स खेलने में, कलर पाउडर एंड वाटर फेंकने में, डांसिंग टू ट्रेडिशनल म्यूजिक। अब भाई साहब होली है तो कलर ही इधर उधर फेंकेगा ना, क्योंकि वो रस्टी जो है इन सभी बच्चों के साथ मिलकर होली खेलने चला गया था। ठीक है, सोमी और सूरी, रणबीर, इन सब के साथ उसने होली खेली थी, और जब वह होली खेल के आया था तो उसकी बहुत ही बुरे तरीके से पिटाई हुई थी। टू टीच अ लेसन, मिस्टर हैरिसन ने उसको बहुत पीटा था ताकि उसको एक लेसन मिल सके, और उसी लड़ाई झगड़े में जो है रस्टी ने भी मिस्टर हैरिसन को जो है थोड़ी सी पिटाई कर दी थी, और उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ बढ़ गई थी। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। What's the immediate consequence Rusty faces upon returning home after playing Holi? Same question का आंसर मैंने आपको ऊपर दे दिया। He is grounded, नहीं। He is praised for his cultural experience, बिल्कुल भी नहीं। Praise हुई थी लेकिन थर्ड डिग्री की तरह। He is severely beaten by Mr. Harrison। ठीक है, अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। Where does Rusty initially sleep after leaving Mr. Harrison house? तो रस्टी ने जब, ये मान लो रस्टी है, मिस्टर हैरिसन है, रस्टी होली खेल के आया है, कलर वलर से रंगा हुआ है, तो मिस्टर हैरिसन इसकी पिटाई करने लगते हैं, और जब बहुत मारते हैं तो रस्टी भी गुस्से में आकर इनको भी एक आध झापड़ मार देता है, और दोनों के बीच में लड़ाई झपड़ हो जाती है। उसके बाद रस्टी घर छोड़ के चला जाता है। तो रस्टी सबसे पहले कहाँ रुकता है? सोमी के घर में, पार्क में, इन द रूम ऑन द रूफ। तो रूम ऑन द रूफ में तो इतना जल्दी नहीं जाता, और एट द रेलवे स्टेशन, तो वो जाता है सोमी के घर में। सबसे पहले वो सोमी के घर में जाता है, सोमी ही उसका सबसे पहला दोस्त बनता है। ठीक है, द रूम ऑन द रूफ इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग व्यू ऑफ व्हाट? तो जो रूम ऑन द रूफ है, जो छत पे जो एक कमरा है जिसपे रस्टी जो है वो रुकता है, उस पे ऊपर से क्या व्यू आता था? तो द टाउन एंड द सराउंडिंग ट्रीज, जो आसपास के पेड़ थे और जो नगर था वो सब वहां से दिखता था। ठीक है, व्हाट सब्जेक्ट डज रस्टी टीच टू मिस्टर एंड मिसेस कपूर सन किशन? तो जो मिस्टर और मिसेस कपूर का जो बेटा था किशन, उसको क्या पढ़ाता था? तो उसको इंग्लिश पढ़ाता था, क्योंकि इसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस्टर कपूर्स जनरल डिमीनर? जो मिस्टर कपूर है उनका आप कैसे व्यवहार को डिस्क्राइब करोगे कि उनका व्यवहार कैसा था? चीयरफुल एंड आउटगोइंग था, क्वाइट एंड रिजर्व था, स्ट्रिक्ट एंड अथॉरिटेरियन था, जनरस एंड कंपैशनेट था? तो जो मिस्टर कपूर थे पूरे समय दारू के नशे में रहते थे, और क्वाइट और रिजर्व टाइप के आदमी थे, बहुत ज़्यादा खुला नेचर उनका, चीयरफुल नेचर नहीं था। What's the significant age difference between Mr. and Mrs. Kapoor that is subtly hinted at this novel? उन दोनों की एज क्या थी? तो मिस्टर कपूर जो थे वो ज़्यादा उम्र के लगते थे, और जो मिसेस कपूर थी वो कम उम्र की लगती थी। दे आर ऑफ सिमिलर एज, नहीं, मिसेस कपूर इज स्लाइटली ओल्डर, वो छोटी थी मिसेस कपूर, मीना नाम था इनका। ठीक है, बाद में रस्टी को इन्हीं से प्यार हो जाता है। मिस्टर कपूर इज कंसिडरेबली ओल्डर देन मिसेस कपूर, यही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does Rusty notice to and admire about मीना कपूर? रस्टी क्या नोटिस करता है? हर ब्यूटी एंड जेंटल नेचर। इंटेलिजेंस से कुछ मतलब नहीं है, उनकी ब्यूटी और उनका एक जो डिमीनर है एकदम सिंपल सा, स्वीट सा, इनोसेंट सा, वो रस्टी को बहुत पसंद आता है और वो उनको एडमायर करने लगता है। ठीक है, और धीरे धीरे दोनों को प्यार हो जाता है। The burgeoning feelings between Rusty and Meena can be best described as, जो रस्टी और मीना के बीच में जो इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, उनको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता था? तो पैशनेट एंड ओपन रोमांस, भाई साहब शादीशुदा महिला है तो क्या ही ओपन करेगी। अ सीक्रेट एंड अनस्पोकन अफेक्शन, एक्चुअली क्योंकि जो मीना है ना, उन्होंने कभी मेंशन नहीं किया कि उनको रस्टी से प्यार है, लेकिन जब वो दोनों लोग एक जंगल में जाते हैं तो दोनों किस भी करते हैं, तो ऑब्वियसली प्यार होगा तभी तो। ठीक है, क्योंकि वो एज में भी रस्टी से बड़ी थी मीना। व्हाट इवेंट लीड्स टू द ट्रैजिक डेथ ऑफ मीना कपूर? कौन से इवेंट से मीना कपूर की डेथ हो जाती है?
तो देखिए जब रस्टी इनके घर में आ जाता है और बड़े प्यार से रहने लगता है, कौन कौन रहता है, मिस्टर कपूर, मिसेस कपूर और जो किशन है इनका बेटा, वो सब मिलके रहने लगते हैं चारों। बड़े ही प्यार से रस्टी रहता है और उसको सारी अपने घर की टेंशन और वहाँ जो हैरिसन के साथ जो उसने टाइम स्पेंड किया था सब भूल जाता है। तभी इन दोनों को कोई काम आता है और ये दोनों देहरादून से बाहर जाते हैं और इनका एक्सीडेंट हो जाता है और मिसेस कपूर की डेथ हो जाती है। तो एक्सीडेंट था जिसके कारण मिसेस कपूर की डेथ हुई थी, एक कार एक्सीडेंट, ठीक है। याद रखना है आपको, स्टोरी भी मैं साथ साथ में बताते जा रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें। हाउ डज रस्टी रिएक्ट टू द न्यूज ऑफ मीना's डेथ? रस्टी किस तरीके से रिएक्ट करता है मीना की डेथ के बाद? अब ऑब्वियसली बात है कि बेचारे के लाइफ में अभी तो खुशी आई थी, जब वो मीना से मिला तभी तो उसके जीवन में थोड़ी सी हैप्पीनेस की जो है एंट्री हुई थी, ठीक है। तो वो क्या होता है, ही इज डेवस्टेटेड एंड विदड्रॉज, ठीक है, बहुत दुखी हो जाता है और बहुत अपने आप को जो है सैड महसूस करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉलोइंग हिज मदर्स डेथ व्हाट बिकम्स टू किशन? किशन क्या करता है? किशन बहुत ज़्यादा दुखी होता है और घर छोड़ के भाग जाता है। ही बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबल, नहीं, बहुत ज़्यादा। ही इज सेंट अवे टू बोर्डिंग स्कूल, कौन ही भेजेगा उसको बोर्डिंग स्कूल। ही रन्स अवे फ्रॉम होम एंड गेट्स इनटू ट्रबल, घर से बाहर जाता है और उसको क्या होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। व्हाट डज रस्टी इवेंचुअली फाइंड किशन आफ्टर ही लीव्स होम? जब किशन घर से भाग जाता है तो उसको रस्टी कहाँ मिलता है? उसको हरिद्वार में मिलता है और वो एक तरीके से गलत कामों में पड़ा होता है, चोरी वोरी करने लगता है, ठीक है, एक थीफ टाइप का बन जाता है। द नॉवल प्राइमरली एक्सप्लोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स? नॉवल किस थीम के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती है? द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इसमें इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन इंडिया, तो जो ये क्लैश है इसके बीच में कोई भी वर्णन ऐसा नहीं है। द जर्नी फ्रॉम एडोलेसेंस टू एडल्टहुड एंड द सर्च ऑफ फॉर आइडेंटिटी, तो ये जो चीज़ है ये बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए, जितने भी इसके रस्टी हैं, सोमी हैं, सूरी हैं, रणबीर हैं, सबके कैरेक्टर के बारे में है। कोई अपनी लाइफ में कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो इनकी धीरे धीरे एज बढ़ती है और अपने लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। किशन है इन सब के बारे में, तो ये जो है यही इसका मेन थीम है कि एडोलेसेंस से जो है एडल्टहुड की ओर जा रहे हैं और कैसे अपने लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या इनको अपने अपने जीवन में करना है। रस्टीज एंग्लो इंडियन हेरिटेज कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू विच एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल? क्योंकि रस्टी एंग्लो इंडियन रहता है तो उसका जो कैरेक्टर है उस नॉवेल में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है? तो पॉलिटिकल कमेंट्री देता है, रोमांटिक सब प्लॉट है, द थीम ऑफ कल्चरल डिस्प्लेसमेंट एंड बिलोंगिंग, तो ऑब्वियस बात है कि कल्चरल डिस्प्लेसमेंट की ही बात हो रही है। एक बाहर का आदमी इंडिया में आके रह रहा है, कैसे कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, कैसे चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें उस चीज़ से रिलेटेड बताई गई हैं। द रूम ऑन द रूफ इटसेल्फ कैन बी सीन एज अ सिंबल ऑफ, जो रूम ऑन द रूफ है उसको किस तरीके से देखा जा सकता है? कन्फाइनमेंट एंड आइसोलेशन, क्या उसको एक बंद कमरे की तरह देखेंगे, या फिर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस? तो भले ही वो कमरा ऐसे घर है, घर के ऊपर छत है, उस पर बना हुआ है, ठीक है, रूम ऑन द रूफ, तो कोई सोचे कन्फाइनमेंट है, लेकिन नहीं, रस्टी के लिए वो आज़ादी थी। रस्टी के लिए वो बहुत बड़ी आज़ादी थी, क्योंकि वो हैरिसन की मार वार से बच गया था और उसके जीवन में हैप्पीनेस आ चुकी थी, ठीक है, क्या आ चुकी थी? हैप्पीनेस। तो फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के बारे में वो जो रूम ऑन द रूफ है वो बताता, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर हैरिसन प्राइमरली रिप्रेजेंट्स, मिस्टर हैरिसन का कैरेक्टर है वो क्या दिखाता है? वार्मथ एंड जनरसिटी ऑफ द ब्रिटिश, बिल्कुल भी नहीं। द चेंजिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स रेस इन इंडिया, द रिजिड एंड प्रेजुडिस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल रूल, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्रॉस कल्चर रिलेशनशिप, तो जो रिजिड और मतलब ठोस और एक प्रिजुडिस है, पूर्व धारणा बनी रहती है लोगों के मन में, ठीक है, उसी का एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई रस्टी जो है थोड़ा स्पेशल है और बच्चों से अलग रहेगा, नहीं तो उनके जैसा बन जाएगा। ये सब चीज़ें जो प्रेजुडिस उसके मन में, हैरिसन के मन में बनी हुई थी, उसी के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टीज डिसीजन टू स्टे इन इंडिया एट द एंड ऑफ द नॉवल सिग्निफाइज हिज, लास्ट में रस्टी ये डिसाइड करता है, पहले बीच में आ गया था उसके मन में कि मैं ये देश छोड़ के अब चला जाऊंगा, इंग्लैंड चला जाऊंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द नॉवल ही डिसाइड्स टू स्टे इन इंडिया एंड द बेसिक रीजन बिहाइंड इट इज, सबसे बड़ा कारण था कि जो रस्टी था वो रिजेक्शन फॉर ब्रिटिश हेरिटेज, नहीं, ऐसा नहीं है कि वो ब्रिटिश की हेरिटेज को रिजेक्ट कर देना चाहता था,
एक्सेप्टेंस एंड इम्प्रेस ऑफ इंडियन कल्चर एंड आइडेंटिटी, उसको इंडियन कल्चर और आइडेंटिटी इतनी पसंद आ गई थी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मैं यहीं रहूँगा और इस देश को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रस्किन बॉन्ड रोट द रूम ऑन द रूफ एट अ वेरी यंग एज, अप्रॉक्सीमेटली हाउ ओल्ड वॉज ही। तो ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है, हालांकि यहाँ पर आंसर आपको दिख गया, बट ये बात आपको पता है कि जो एज थी वो क्या थी, 17। और ऊपर ही क्वेश्चन एक कराया है मैंने कि जो रस्टी था उसकी एज क्या थी, मतलब जो रस्टी का इस नॉवेल में जो एज मेंशन है वो क्या थी, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट करके तुरंत बताइए कि क्या एज थी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट लिटरेरी प्राइज दैट द रूम ऑन द रूफ विन। देखिए एक क्वेश्चन को मैंने कई बार कोशिश की है कि मैं उसको रिपीट कर दूँ, ठीक है, ताकि वो आपका रिवीजन भी होता रहे। बात क्या होती है कि अगर आप एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से पढ़ोगे तो वो बात आपको याद नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जॉन लेवरेल राइन्स मेमोरियल प्राइज़ जो है वही अवार्ड उनको दिया गया था, तो ये चीज़ पहले बता चुका हूँ, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रस्किन बॉन्ड्स ओन बैकग्राउंड एज एन एंग्लो इंडियन लाइकली इन्फ्लुएंस्ड विच एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल। जो रस्किन बॉन्ड का जो अपना खुद का जो बैकग्राउंड है वो एंग्लो इंडियन का है, मतलब आधे भारतीय हैं, विदेशी मूल के हैं लेकिन रहते भारत में हैं। वो किस नॉवेल के बारे में इन्फ्लुएंस करता है, द हिस्टोरिकल सेटिंग, द पोर्ट्रेयल ऑफ द ब्रिटिश कैरेक्टर्स, द एक्सप्लोरेशन ऑफ रस्टीज आइडेंटिटी एंड एक्सपीरियंसेस। तो अब इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत फालतू बातें हैं दोनों। द प्लॉट्स मेजर इवेंट्स, तो ये सब चीज़ें बहुत फालतू हैं, ऑब्वियसली सी होना चाहिए, जी हाँ। द रूम ऑन द रूफ इज कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट वर्क इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज इट, जो रूम ऑन द रूफ जो ये स्टोरी है इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट काम माना जाता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। ऐसा क्यों है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस काम को माना जाता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये तो नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये है सी नंबर, ऑफर्ड ए रिलेटेबल पोर्ट्रेयल ऑफ एन एंग्लो इंडियन यूथ एक्सपीरियंस एंड कमिंग ऑफ एज। तो ये जो स्टोरी है इसको इतना इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक रिलेटेबल, मतलब जो एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं उसका पोर्ट्रेयल है, उसको दर्शाने का काम करता है एंग्लो इंडियन यूथ को, एक्सपीरियंस को, अनुभवों को, और जो आता हुआ समय है उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सेटिंग ऑफ देहरादून इन द नॉवेल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, ये देहरादून की जो सेटिंग है नॉवेल की, जो देहरादून में सारी स्टोरी बेस्ड है, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट वॉज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या वो ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल था? मेल्टिंग प्लॉट ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन कल्चर्स, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। रस्किन बॉन्ड का बर्थ प्लेस तो था ये, लेकिन अभी ये आंसर है, ये मैं बोल नहीं सकता फोर्थ ऑप्शन बिना देखे। इट इज़ जियोग्राफिकली आइसोलेटेड एंड अलाउज फॉर अ फोकस ऑन रस्टीज इंटरनेशनल वर्ल्ड, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होगा इट रिप्रेजेंट्स अ मेल्टिंग पॉट ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन कल्चर्स मिररिंग रस्टीज ऑन बैकग्राउंड, ऑब्वियसली इसका आंसर बी है। सॉरी मुझसे वो हो गया। एक जो देहरादून जो स्टोरी है ना, उसमें ये चीज़ है कि जो रस्टी है वो इंडियन कल्चर और ब्रिटिश कल्चर में जो है क्या करता है, एक आईने के रूप में काम करता है, और रस्टी का खुद का बैकग्राउंड एक ब्रिटिश का है। तो ये बड़ी ही एक शानदार सी जो है प्रस्तुति है हमारे सामने रखी जाती है, जो दोनों कल्चर के एक ब्लेंड को दिखाती है, कैसे एक ब्रिटिश आर्टिस्ट जो है वो यहाँ पर आकर कैसे अपना काम करता है। What one of the activities Rusty enjoys doing in free time before meeting his Indian friends? जब वो भारतीय दोस्तों से, भारतीय मूल के दोस्तों से मिला था, तो उससे पहले तक ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी जो रस्टी करता था? तो पियानो बजाना नहीं, रीडिंग बुक्स इन हिज रूम, उसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता था फ्री टाइम में, किताबें पढ़ने का काम करता था। What prompts सोमी टू बी फ्रेंड रस्टी इनिशियली? क्या सोमी को जो है प्रॉम करता है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ रहती है जिसके कारण सोमी अट्रैक्ट होता है रस्टी को और उससे दोस्ती करता है? तो वो रस्टी के लिए सॉरी फील करता है। ही इज़ क्यूरियस अबाउट रस्टीज ब्रिटिश बैकग्राउंड, कि रस्टी, बच्चों के लिए देखिए कारण हो सकते हैं लेकिन और भी ऑप्शंस देखना बहुत ज़रूरी है। ही सीज रस्टी सिटिंग अलोन एंड वांट्स टू इंक्लूड हिम, ये बात है क्योंकि वो उसको रस्टी को सैड देखता है, तो वो भी चाहता है कि ये बच्चा कौन है और वाई ही इज सिटिंग सो सैड, तो इसलिए वो उसको एंटरटेन करने के लिए उनसे दोस्ती बढ़ाता है, ठीक है। व्हाट इज मिस्टर हैरिसन्स प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग रस्टीज फ्यूचर? मिस्टर हैरिसन किस बात को लेकर रस्टी के भविष्य को चिंतित थे? दैट ही विल नॉट गेट अ गुड एजुकेशन, कि उसको अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी। दैट ही विल अडॉप्ट इंडियन कस्टम्स एंड लूज हिज ब्रिटिश आइडेंटिटी, कि भारतीय मूल को वो अपना लेगा और जो ब्रिटिश का वो है उसको भूल जाएगा, यही आंसर है इसका, इसी को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे।
मीना कपूर्स अनहैप्पीनेस इन हर मैरिज इज इम्प्लाइड थ्रू। कैसे हमको पता चलता है कि मीना कपूर अपनी शादी में हैप्पी नहीं थी? ठीक है, तो क्या है, हर कांस्टेंट आर्गुमेंट्स विद मिस्टर कपूर, नहीं, इतने का आर्गुमेंट नहीं होते थे। हर ओपन एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, ऐसा भी नहीं था कि उसने खुल के बोल दिया था। हर क्वाइट डिमीनर एंड लॉन्गिंग गेज, यही है कि उनका जो व्यवहार था बहुत ही शांत और बहुत ही दुखी टाइप का, एक तरीके का अकेलापन उनको ज़्यादा टाइम तक रहता था, अकेलेपन में रहना। तो ये सब देख कर लगता था कि वो जो है इस रिलेशन से खुश नहीं है। व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ किशन इनकरेजिंग रस्टी टू राइट? किशन ने किस तरीके से रस्टी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एक लेखक बनने के लिए? इट प्रोवाइड्स किशन विद अ न्यू हॉबी, इट फुलफिल्स अ प्रॉमिस रस्टी मेड टू मीना, इट हेल्प्स रस्टी फाइंड अ पर्पस एंड मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। तो किशन ये सारी चीज़ें जो है रस्टी को मोटिवेट करता है कि भाई तुझे इस चीज़ से क्या मिलती है, एक तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका मिलता है, इसलिए तू लिख रहा कर। The beating Rusty's receives from Mr. Harrison after Holi is a turning point because, क्यों एक टर्निंग पॉइंट, मतलब जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ बन गया रस्टी का पिटाई होना उस दिन होली खेलने के बाद? क्योंकि उसने रस्टी को रियलाइज कर दिया कि वो इंग्लैंड मिस करता है। बिल्कुल नहीं, इट स्ट्रेंथन्स रस्टीज बॉन्ड विद मिस्टर हैरिसन। स्ट्रेंथन कहा किया? इट, ये क्या लिख दिया भाई एरर, कन्विंसेस रस्टी दैट ही मस्ट लीव। हाँ, ऑब्वियसली उसी दिन के इंसिडेंट के बाद रस्टी कन्विंस हो गया था कि अब वो इस घर में नहीं रह सकता। हाउ डज रस्टी इनिशियली मैनेज टू सपोर्ट हिमसेल्फ फाइनेंशियली आफ्टर मूविंग इनटू द रूम ऑफ द रूफ? तो कैसे वो, तो उसने इंग्लिश पढ़ाई थी किसको, किशन को, और अपना जो है खर्चा निकालने की कोशिश की थी। द डेवलपमेंट ऑफ रस्टीज फीलिंग्स फॉर मीना ऑकर्स ग्रेजुअली थ्रू, किस तरह प्रकार से जो रस्टी की फीलिंग है मीना के लिए वो डेवलप करती है, मतलब बढ़ती है। मूवमेंट्स ऑफ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड अनस्पोकन कनेक्शन, बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी इन दोनों के बीच में, लेकिन उनकी जो रिलेशनशिप थी दिनों दिन स्ट्रांग होती जा रही थी। किशन's descent into petty crime after his mother's death highlights the theme of, जो किशन का जो है क्राइम की ओर जाना मदर की डेथ के बाद, वो किस थीम को बताता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, द डिफरेंट वेज इंक्लूडिंग कोप विथ ग्रीफ एंड लॉस। तो एक तरीके से हम अब कुछ भी हमारे पास अगर दुखी वाला हमको कारण हो जाए तो हम कई सारे तरीके ढूंढते हैं, कई सारे वेज ढूंढते हैं उस दुख से बाहर आने के लिए। अगर आपने इसी यूनिट 19 में एक नॉवेल है द इंग्लिश टीचर, उसको पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि उसमें क्या करता है, जो कृष्णा कैरेक्टर रहता है, उसकी जब वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो क्या करता है, वो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ता है, अपनी वाइफ की आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से किशन इन चीज़ों में गलत काम में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रस्टीज एक्ट ऑफ फाइंडिंग किशन इन हरिद्वार डेमोन्स्ट्रेट्स हिज, जो रस्टी का किशन को हरिद्वार में पाना क्या बताता है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉयल्टी टू कपूर फैमिली, कि वो जो है किशन को ढूंढता है कपूर फैमिली के जाने के बाद भी, और किशन का, तो उसको एक फैमिली का हिस्सा बन गया था रस्टी, उनकी क्या बन गया था, हिस्सा बन गया था। ये चीज़ बताती है कि वो क्यों क्या जरूरत थी उसको किशन को ढूंढने की, लेकिन वो फिर भी उनको ढूंढता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।